नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आगामी परीक्षाओं की एक इम्पॉर्टेंट दोस्तों खबर निकल कर आई है बीएड बेरोजगारों के लिए। उत्तराखंड बीएड बेरोजगारों के लिए दोस्तों खुशखबरी निकल कर आई है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दोस्तों आपके फेवर में आ चुका है। इससे पहले कुछ समय पहले फेवर में नहीं आया था, काफ़ी टेंशन चल रही थी, इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय युवा बनेंगे गुरुजी, एक और खबर दोस्तों निकल कर आ रही है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बीएड बेरोजगारों में खुशी की लहर। दोस्तों खुशी की लहर दौड़नी है क्योंकि दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो फेवर में आ चुका है। हम बात कर रहे हैं बेसिक शिक्षक भर्ती में एनआईएस डीएलएड वालों को दोस्तों शामिल करने से मना कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इससे पहले कुछ समय पहले दोस्तों ये एक फैसला निकला था कि राजस्थान वाला दोस्तों ये मैटर था, वहां पर दोस्तों मैटर में ये फैसला निकला था कि जो बीएड टीईटी है वो एलिजिबल नहीं होगा प्राइमरी टीचर्स भर्ती के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक राहत मिली है। बीएड टीईटी जो स्टूडेंट्स है जो कि काफ़ी समय से प्राइमरी टीचर्स बनने की राह देख रहे थे, कई सारे बच्चे तो ऐसे भी हो गए थे जो कि ओवर एज होने वाले थे। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो मामला है काफ़ी समय से दोस्तों चल रहा था, एनआईएस डीएलएड वर्सेस बीएड टीईटी। ये मामला दोस्तों आपका उत्तराखंड हाई कोर्ट गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी, लेकिन जो फाइनल फैसला दोस्तों अभी निकल कर आया है वो ये निकल कर आया है कि एनआईएस डीएलएड को शामिल नहीं किया जाएगा भर्ती में। हालांकि अभी जो एनआईएस डीएलएड वाले हैं वो फिर से रिव्यू पिटीशन डायल करने वाले हैं, पुनर्विचार याचिका, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट से बोलेंगे कि भैया अपने फैसले पर पुनर्विचार कर लो। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं बेसिक शिक्षक भर्ती में एनआईएस डीएलएड को शामिल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीएड टीईटी प्रशिक्षित बेरोजगारों में उत्साह की लहर है। वहीं एनआईएस डीएलएड वालों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू दाखिल करने का निर्णय लिया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिक्षा विभाग में पिछले करीब 1.5 साल से लटकी बेसिक शिक्षक भर्ती के दोबारा शुरू होने का रास्ता खुल गया है। 2600 पदों में से 800 पदों पर भर्ती लटकी हुई थी, तो 800 पद पे दोस्तों अब होगी जल्दी ही ज्वाइनिंग बीएड टीईटी बेरोजगारों की होगी। इसके अलावा 2300 पदों पर भी दोस्तों नया भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। तो अगर आप यहां पर से देखें तो 23 और 8 दोस्तों 3100 प्राइमरी टीचर्स भर्ती का रास्ता दोस्तों यहां पर खुल गया है, जो कि एक अच्छी भर्ती मानी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर एलटी और प्रवक्ता भी अब लाइन पर हैं। एलटी के दोस्तों 1200 प्लस पद हैं, प्रवक्ता के 600 प्लस पद हैं। तो इस समय पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको अच्छी खासी शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी इन ऑल एस्पेक्ट्स लाइक प्राइमरी टीचर्स, लाइक टीजीटी टीचर्स, एलटी एंड एज वेल एज लेक्चरर। तो अच्छा दोस्तों आपके पास मौका है, तो स्वस्थ रहें और इसके अलावा अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार देख लेते हैं बीएड टीईटी प्रशिक्षित बेरोजगार महासंघ के प्रवक्ता अरविंद राणा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है। विभागीय सेवा नियमावली में पहले से ही प्रावधान है कि डीएलएड अभ्यर्थी ना मिलने पर बीएड प्रशिक्षितों को भी सरकार भर्ती में शामिल कर सकती है। अभी देखिए है क्या कि इस समय पर पहले तो जो डाइट से डीएलएड कर रहे हैं उनको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलती है। अभी जो डाइट से डीएलएड स्टूडेंट कर रहे हैं तो उनकी संख्या तकरीबन 1000 प्लस या 1200 प्लस है, मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं हूँ आंकड़े में, तो कम है। कहने का मतलब है कि 2300 और 800 यानी कि 3100 में से केवल और केवल आप 1200 भी अगर मान के चले तो इतने ही भर पाएंगे। तो अगर आप 3100 में से 1200 माइनस करते हैं तो इसका मतलब दोस्तों आपके लिए सिंपल सी बात है कि भाई 2900 भर्ती का रास्ता यहाँ पर खुल जाता है। ठीक है, 2900 नहीं, मतलब सॉरी 1900 भर्ती का दोस्तों यहाँ पर रास्ता खुल जाता है। 2900 नहीं, 1900 भर्ती का रास्ता तकरीबन खुल जाता है। तो तकरीबन आप मान के चलिए कि यार 2000 पद केवल और केवल बीएड टीईटी वालों के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि इस समय पर जो डाइट से डीएलएड, देखिए एक बैच तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है जिसको पूरी ज्वाइनिंग मिल चुकी है, एक बैच अभी फिलहाल वर्तमान में गतिमान है, एक अभी नया सेलेक्ट हो गया है, तो उसमें तकरीबन 1200 के अराउंड है। मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बोलूंगा लेकिन इतने हैं। तो इतने बीएड टीईटी वालों के लिए खुल जाएगा रास्ता। तो प्राइमरी टीचर्स में इतनी भर्ती जो बीएड टीईटी बेरोजगार है उनके लिए निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं इस फैसले से बेरोजगार राज्य सरकार के आभारी हैं। अब सरकार को तत्काल अधूरी पड़ी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरा करना चाहिए, ऐसा इनकी तरफ से कहा जा रहा है। ठीक है ना। बाकी जो राजस्थान से जुड़े मामले को दोस्तों यहाँ पर अमान्य हो चुका है। पहले ही मैंने आपको बताया कि
यहाँ पर दोस्तों ये मामला एक ऐसा था सुप्रीम कोर्ट में कि भैया वहाँ पर ये कह दिया गया था कि जो बीएड टीईटी हैं वो प्राइमरी टीचर्स नहीं बन सकते हैं। इस तरह का दोस्तों वहाँ पर फैसला आया था। इसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यही कहा है कि भाई जो 18 माह का डीएलएड है वो 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। यानी कि जो एनआईएस डीएलएड है उसको जो राज्य सरकारों के द्वारा जो दोस्तों डीएलएड करवाया जाता है उसके मान्य नहीं माना जा सकता। स्पेशली हम उत्तराखंड की दोस्तों बात करें, यहाँ पर 2 वर्ष का होता है डीएलएड, लेकिन 18 माह का एनआईएस डीएलएड उसके इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से जो एनआईएस डीएलएड हैं वो उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर्स भर्ती या बेसिक शिक्षक भर्ती है वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ पर शामिल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि एनआईएस डीएलएड से 18 माह डीएलएड डिप्लोमा को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद से शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है और सुप्रीम कोर्ट इस फैसले से एनआईएस से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्तियों में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो एक दोस्तों बहुत बड़ा फैसला निकल कर आया है। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी, प्रभावित स्थानीय युवा बनेंगे गुरुजी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रावत ने कहा जल्द ही अमल में लाई जाएगी ये व्यवस्था। अब दोस्तों यहाँ पर ये चल रहा है कि इस समय पर बहुत प्राथमिक से लेके माध्यमिक शिक्षा तक दोस्तों पद खाली पड़े हुए हैं प्राइमरी टीचर्स के। इसके अलावा एलटी की बात करें, लेक्चरर की बात करें, सभी के पद दोस्तों इस समय पर खाली चल रहे हैं। अब कोई भी दोस्तों जब सरकारी भर्ती प्रक्रिया जब चलती है तो जनरली दोस्तों उसमें बहुत समय लगता है। आप देख ही रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर कितने समय से प्राइमरी टीचर्स की भर्ती चल रही है, 2300। उसके बाद बड़ी मुश्किल से ये 800 आधी अधूरी हुई थी तो 800 पदों पर दोस्तों भर्ती लटक गई। ऐसी एलटी की भर्ती प्रक्रिया है 2020 में स्टार्ट हुई थी, बड़ी मुश्किल से अभी जाके हुई। अभी भी दोस्तों उसमें वेटिंग आ रही है और फिर वेटिंग आने के बाद फिर एक आपका नया जो भर्ती है वो आएगी। ऐसे ही लेक्चरर की भर्ती है तो काफ़ी समय दोस्तों लग जाता है। तो इस दौरान पे जब एक खाली पद है उस दौरान जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो, तो इस कारण से इस व्यवस्था को लाए जाने की बात ही कर रहे हैं कि स्थानीय जो युवा हैं उन्हीं को ही गुरुजी वहाँ पर बनाया जाएगा। तो यहाँ पर अब एक बार देख लेते हैं क्या है इनका प्लान। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी से अब बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। सरकार प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पदों पर स्थानीय बेरोजगार पात्र युवाओं को तैनाती की योजना बना रही है। और जो स्थानीय बेरोजगार युवा हैं और पात्र युवा होंगे, ऑब्वियसली बात है कि उन्होंने बीएड किया होना चाहिए। और क्या देखते हैं पात्रता रखेंगे, शायद टीटी भी रखेंगे, अगर एलटी में रखेंगे तो, लेक्चरर में रखेंगे तो एमएससी मांगेंगे और साथ साथ बीएड मांगेंगे। इस व्यवस्था से जहां स्कूलों में पठन पाठन नियमित हो सकेगा वहीं बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। नवंबर 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में 16,500 से अधिक सरकारी स्कूल हैं और इसमें से अधिकतर स्कूलों में शिक्षकों के हजारों पद खाली पड़े हैं। गिनती के स्कूल हैं जहां प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर सभी पदों पर शिक्षक तैनात है। अब देखिए जब शिक्षक तैनात नहीं होते तो इससे दोस्तों कार्यशैली डेफिनेटली प्रभावित होती है, क्योंकि शिक्षक के दोस्तों जो पद हैं वो हमेशा पूरे होने चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं छात्र हित से जुड़े हुए हैं। जो आने वाले जो आगे का भविष्य हैं उनके भविष्य से दोस्तों जुड़े हुए हैं। तो छात्रों के भविष्य के संग कभी भी खिलवाड़ नहीं हो सकता। बाकी डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो वहाँ तो पद खाली रह सकते हैं, वहाँ कोई बात नहीं, अगर पद खाली तो कोई किसी का कार्य कर लेगा, कोई किसी का कार्य कर लेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों शिक्षकों के पद तो कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए, उनकी तो रेगुलर भर्ती आते रहनी चाहिए, क्योंकि छात्र हित का दोस्तों मामला रहता है। बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मान लेते हैं अगर गणित का अध्यापक नहीं है, मान लेते हैं अगर आप अगर प्रवक्ता नहीं है तो फिर कोई अन्य टीचर उस गणित के अध्यापक की जगह दोस्तों नहीं ले सकता है, अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योग्यता ना हो। मान लेते हैं अगर कोई हिंदी का प्रवक्ता है तो वो फिर वो गणित के प्रवक्ता का कार्य नहीं कर सकता, जबकि कार्यालय में जो कार्मिक काम करते हैं तो कर लेते हैं एक दूसरे का कार्य। वहाँ पर एक छोटे स्तर का कार्मिक अधिकारी स्तर का भी कार्य कर सकता है, क्योंकि सबकी कार्य एक जैसा ही होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक ये विशिष्ट जॉब है, शिक्षक बनना एक विशिष्ट जॉब है। इसमें दोस्तों एक विषय का ज्ञान, एक नैतिकता और भी दोस्तों कई सारे गुण होते हैं एक शिक्षक बनने के, तो वो किसी अन्य शिक्षक के द्वारा जो एक आपकी विशेषता है तो वो एक अन्य शिक्षक के द्वारा उसको नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो शिक्षक भर्ती है वो तो टाइम टू टाइम होनी चाहिए और सभी पद पूरे के पूरे भरे होने चाहिए। अगर
आप छात्र कल्याण के बारे में सोचते हैं तो वो तो होना ही चाहिए। तो अकेले रुद्रप्रयाग में ही आप देख लो, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक 754 सरकारी स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिसमें 519 प्राथमिक, 128 जूनियर और 107 माध्यमिक हैं। और प्राथमिक स्तर पे जहां 85% विद्यालय एकल शिक्षक के भरोसे हैं, वहाँ जूनियर में महज 35% स्कूलों में सभी शिक्षक विषयों के शिक्षक हैं, जबकि माध्यमिक से एलटी प्रवक्ता संवर्ग में शिक्षकों का टोटा बना है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि काफ़ी सारे पद दोस्तों यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं, पर एट द सेम टाइम दोस्तों आपके लिए उम्मीद भी आती है कि अगर खाली पद हैं तो इसका मतलब भर्ती आएगी, और भर्ती आएगी तो उसके लिए आपको दोस्तों प्रिपेयर करते रहना है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।